नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन तरीकों की जिनसे वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया को देखते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग स्टेन्स के बारे में। बिल्कुल। ये स्टेनिंग तकनीकें मतलब ये रंग लैब में बहुत बुनियादी चीज़ें। इनके बिना बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो लगभग पारदर्शी होते हैं ना। सही कहा। तो आज हम समझेंगे कि ये अलग-अलग स्टेन क्या है, कैसे काम करते हैं और हमें क्या जानकारी देते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद सबसे मशहूर ग्राम स्टेन। ये तो बैक्टीरिया की पहचान में पहला कदम होता है ना। कुछ बैंगनी, कुछ गुलाबी। एकदम सही। ग्राम स्टेन बिल्कुल पहला कदम है। ये बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के आधार पर दो ग्रुप में बांटता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सेल वॉल में ऐसा क्या खास होता है? अगर ये परत मोटी है तो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो कि बैंगनी रंग का होता है उसे पकड़ लेता है और धुलने पर भी नहीं छोड़ता। अच्छा, तो मोटी परत वाले बैंगनी, ये हुए ग्राम पॉजिटिव। हाँ, और जिनमें पेप्टिडोग्लाइकिन की परत पतली होती है वो बैंगनी रंग छोड़ देते हैं और बाद में जो दूसरा रंग सैफ्रनिन डाला जाता है उसे पकड़ लेते हैं। और वो गुलाबी या लाल दिखते हैं, ये हो गए ग्राम नेगेटिव। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एंटीबायोटिक चुनने में मदद मिलती है। कई दवाएं या तो पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर ज्यादा असर करती हैं। दिलचस्प। पर नोट्स में एक मेमोनिक है, दीज लिटिल माइक्रोब्स में अनफॉर्चुनेटली लैक रियल कलर। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो रंगते ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ बैक्टीरिया पर ग्राम स्टेन ठीक से काम नहीं करता, जैसे ट्रेपोनीमा, वो बहुत पतला होता है, या फिर माइकोबैक्टीरिया जिनसे टीबी होती है। हाँ, उनमें क्या होता है? उनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड मतलब एक तरह का मोम बहुत ज्यादा होता है। वो रंग को अंदर ही नहीं जाने देता। ओह। और माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ में तो सेल वॉल होती ही नहीं, और कुछ जैसे क्लमीडिया, रिकेट्सिया वो हमारी कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, तो उन पर भी ये स्टेन काम नहीं करता। समझ गया। तो इनके लिए फिर दूसरे तरीके होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे अगला है गेम्सा स्टेन। इसका भी एक मेमोनिक है, क्लमजी रिक ट्रिप्ड ऑन अ बोरोड हेलीकॉप्टर प्लास्टर्ड इन जेम्स। ये किन चीजों के लिए खास है? गेम्सा स्टेन ज्यादातर खून या टिश्यू सैंपल में परजीवियों मतलब पैरासाइट्स को देखने के काम आता है, और कुछ बैक्टीरिया भी जैसे कि क्लमीडिया, रिकेट्सिया। अच्छा, जो ग्राम स्टेन से बच रहे थे। हाँ, और ट्रिपैनोसोम्स, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया वाला पैरासाइट, बोरेलिया और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी। ये कोशिका के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग-अलग रंग देता है, जिससे पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है, मलेरिया वगैरह की जांच में उपयोगी होगा। अगला है पीएस स्टेन, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। मेमोनिक है पास द शुगर। तो ये शुगर से जुड़ा है। हाँ, एक तरह से। ये ग्लाइकोजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो जटिल शुगर मॉलिक्यूल हैं, उनको स्टेन करता है। उन्हें एक गहरा गुलाबी मजेंटा रंग देता है। इसका खास इस्तेमाल? इसका एक बहुत जरूरी इस्तेमाल है विपल रोग के निदान में। ये ट्रोफेरिमा विप्लाई नाम के बैक्टीरिया से होता है। इस रोग में मैक्रोफेज नाम की हमारी कोशिकाएं बैक्टीरिया से भर जाती हैं। हाँ। और पीएस स्टेन इन भरी हुई कोशिकाओं को उनके अंदर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से मजेंटा रंग का दिखाता है। तो ये बैक्टीरिया की मौजूदगी का एक तरह से अप्रत्यक्ष सबूत देता है। अच्छा, ये अलग है। अब आते हैं ज़ील नील्सन स्टेन पर, जिसे कार्बोल्फुक्सिन भी कहते हैं। नोट्स कहते हैं ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए है। ये क्या होता है एसिड फास्ट? एसिड फास्ट मेथड वो एसिड से धोने पर भी रंग नहीं छोड़ते। ये उन बैक्टीरिया की खासियत है जिनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड बहुत होता है, जैसे माइकोबैक्टीरिया। टीबी वाले बैक्टीरिया? हाँ वही। इस स्टेन में पहले एक तेज लाल रंग कार्बोल्फ्यूक्सिन को गर्मी देकर सेल वॉल के अंदर पहुंचाया जाता है। फिर उसे एसिड अल्कोहल से धोते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया रंग छोड़ देते हैं, पर एसिड फास्ट वाले अपनी मोमी दीवार के कारण लाल रंग पकड़े रहते हैं। और बाकी सब नीले या हरे काउंटर स्टेन से रंग जाते हैं। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया लाल चमकते हैं, बाकी सब नीला या हरा दिखता है। तो टीबी की पहचान में ये बहुत जरूरी है, और किसी में भी काम आता है। हाँ, ये नोकार्डिया बैक्टीरिया और कुछ परजीवी जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम ओसिस्ट्स को भी स्टेन करता है। वैसे आजकल स्क्रीनिंग के लिए ओरामाइन, रोडामाइन स्टेन भी काफी इस्तेमाल होता है। वो फ्लोरोसेंट है। तकनीकें बदलती रहती हैं। हाँ। अगला नाम है इंडिया इंक स्टेन। क्या ये लिखने वाली स्याही है? हाँ, नाम वही है पर काम अलग है। ये नेगेटिव स्टेनिंग है। इसमें हम बैक्टीरिया को नहीं,
उसके आसपास के बैकग्राउंड को रंगते हैं। बैकग्राउंड को? उससे क्या फायदा? फायदा तब होता है जब बैक्टीरिया के चारों ओर एक कैप्सूल हो, मतलब एक मोटी चिपचिपी परत। इंडिया इंक के कण इस कैप्सूल में नहीं घुस पाते। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पूरा बैकग्राउंड काला दिखता है और बैक्टीरिया के चारों ओर एक खाली चमकदार जगह दिखती है, वही उसका कैप्सूल है। वाह, जैसे अंधेरे में कोई चमक रहा हो। उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस फंगस। इसका कैप्सूल बहुत मोटा होता है और इंडिया इंक से साफ दिखता है, खासकर दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस की जांच में। म्यूसिकार्माइन स्टेन सीधे कैप्सूल को लाल रंग भी दे सकता है। समझ गया, कैप्सूल वालों को पकड़ने का तरीका। अगला है सिल्वर स्टेन। मेमोनिक है, हेलीकॉप्टर्स आर सिल्वर। चांदी का कुछ काम है इसमें? हाँ, इसमें चांदी के सॉल्ट्स इस्तेमाल होते हैं। ये सॉल्ट्स कुछ खास स्ट्रक्चर पर जमा होकर धात्विक चांदी में बदल जाते हैं, जो काली या भूरी दिखती है। ये किन के लिए उपयोगी है? ये उन जीवों के लिए अच्छा है जिन्हें बाकी स्टेन से देखना मुश्किल है, जैसे कुछ फंगस, न्यूमोसिस्टिस जिरोवेची, कॉक्सीडियोइड्स, एस्परजिलस और कुछ बैक्टीरिया भी, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, लीजोनेला, बाटनेला। लगता है हर मुश्किल जीव के लिए कोई ना कोई रंग मौजूद है। और अब आखिरी फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन, ये तो काफी मॉडर्न लगता है। हाँ, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस का हिस्सा है। बहुत स्पेसिफिक, मतलब सटीक। इसमें हम एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं जिन पर फ्लोरेसेंट डाई लगी होती है, मतलब ऐसा रंग जो खास रोशनी में चमकता है। एंटीबॉडीज जैसे हमारे शरीर में होती हैं? बिल्कुल। ये एंटीबॉडीज लैब में तैयार की जाती हैं ताकि वो किसी खास माइक्रोब के खास हिस्से को ही पहचाने और उससे चिपक जाएं। तो जो वो चिपकती हैं? हाँ, तो जब सैंपल को खास फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जहां जहां वो एंटीबॉडी चिपकी होती है वो जगह तेज रंग में चमकती है, बाकी सब अंधेरा। एकदम टारगेट पर। हाँ, इससे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सबकी सटीक पहचान हो सकती है, जैसे न्यूमोसिस्टिस, जार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम। सिफिलिस के लिए FDA ABS टेस्ट भी इसी पर आधारित है। कमाल है। तो ग्राम स्टेन के बैंगनी गुलाबी से लेकर इंडिया इंक के काले बैकग्राउंड और इस फ्लोरेसेंट चमक तक कितनी अलग-अलग तकनीकें हैं सूक्ष्म दुनिया को देखने की। बिल्कुल। और ये सब दिखाती हैं कि कैसे साधारण से दिखने वाले रासायनिक सिद्धांत हमें इन छोटे जीवों के बारे में कितनी गहरी जानकारी दे सकते हैं। ये निदान और रिसर्च दोनों के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आणविक तकनीकें आ गई हैं, पर इनकी जगह अभी भी है। सही कहा। ये दृश्य सबूत आज भी बहुत मायने रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन रंगों और तकनीकों पर। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए। सोचिए, ये स्टेनिंग तकनीकें हमें सूक्ष्म जीवों का बाहरी रूप दिखाती हैं, उनकी दीवार, उनका कैप्सूल, और आज की आणविक तकनीकें उनके अंदर का जेनेटिक कोड। जब हम इन दोनों जानकारियों को मिलाते हैं, बाहरी ढांचा और अंदरूनी नक्शा, तो इन जीवों की हमारी समझ कितनी ज्यादा विस्तृत और पूरी हो जाती होगी।